सर, ये जो पेड़ है जी सर। मध्यम आकार का है, हाँ। और आज मैं आपसे ही जाना जी। कि ये पेड़ लसोड़े का है, जी। और आप अचार भी इसका खाए हैं। हाँ बिल्कुल सर, खाए हैं। तो आज सब्जी बनाना है इसकी। हाँ। तो आज इनको सबको सब्जी बना करके दिखाते हैं कि इसकी जी। लसोड़े की सब्जी कैसे बनाते हैं। जी। और ये पहाड़ी इलाकों में तो ये पाया जाता है। जी सर। तो इसके ये जो हरे वाले फल हैं, जी। इन्हीं को तोड़ना है, जी। और इन्हीं को तोड़ने के बाद हम इसकी सब्जी देखेंगे कि कैसे जी। बनाते हैं। तो ये फल जो है हम यहाँ से ये तोड़ के ले जा रहे हैं, और इसकी सब्जी बनाएंगे और देखते हैं इसका रेसिपी क्या है और टेस्ट क्या है, आप ज़रूर समझें। तो चलिए, अभी हमने लसोड़ा के बारे में बताया था। अब लसोड़ा के ये फल हैं, हम ले आए हैं, हरे फल हैं। अब इसको तोड़ तोड़ के ऐसे अलग कर लेंगे। देखिए, ये इस तरह का है। इसमें से ये अलग करेंगे। इसके बाद यहाँ पर ये जो ऊपर का डंठल वाला भाग है, इसको भी आपको अलग कर लेना है इस तरह से। तो इसी तरह से पूरे लसोड़ों को यहाँ पर हम अलग करेंगे। तो चलिए, इस तरह से सारे लसोड़ों को डंठल से अलग कर लेते हैं, और इसके कवर को इस तरह से इससे बाहर निकाल लेते हैं। ये सारे लसोड़े अलग हो गए। इसकी सब्जी भी बनती है, अचार भी बनती है। तो इसको हल्का 5 मिनट पहले इसको धीमी आंच में उबालेंगे। इस तरह से पतीले में पानी रख लेंगे। जितना लसोड़ा हो उसका लगभग डबल ये सारे डूब जाएं, और इसमें ये पूरे लसोड़ों को पानी में इस तरह से रख डाल देना है। ज़्यादा गर्म नहीं करना है, नहीं ये जल्दी से मसल जाएगा। तो इसे हल्का 5 मिनट करेंगे, या कह सकते हैं कि एक उबाल आए तो आप इसे उतार लेंगे। इस तरह से ये उबल गया है। एक उबाल होने के बाद ये इसका थोड़ा हरापन कम हो गया है। अब इसको हम पानी इसका अलग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने ये एक टोकरी में इसको अलग कर लिया है। ज़्यादातर मैं नेचुरल चीज़ें ही यूज करता हूँ, इसलिए बर्तन भी जो है ये बांस का है, टोकरी है। अब इसके दाने हम अलग करेंगे। तो इस तरह से लसोड़ा उबल गया है। इसको गोंदी भी बोला जाता है, थोड़ा चिपचिपा होता है। ये इसके दाने हैं। इन दानों को हम धीरे धीरे करके सभी लसोड़ों को अलग करेंगे। तो इस तरह से सारे लसोड़ों से हमने बीज अलग कर लिया है। ये थोड़ा गोंद जैसे रहता है, चिपचिपा रहता है। ये केवल सब्जी हम नहीं बता रहे हैं, इसके बहुत सारे औषधीय उपयोग हैं। अब इतना काम तो सब में करना पड़ेगा, चाहे अचार बनाना हो चाहे सब्जी बनाना हो। यदि अचार बनाना है तो इनको धूप में हल्का सुखा लें, और अचार मसाले के साथ इसको मिला करके रख लें, और जब तक चाहें इसको खा सकते हैं। इसकी रेसिपी मैं बाद में बताऊंगा। अब हम बताएं कि ये केवल सब्जी नहीं, औषधि है। तो कैसे औषधि है? यह कब्ज, अपच जैसी समस्याओं से राहत देता है, पाचन तंत्र को मजबूत करता है। लसोड़े में एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब सूजन कम करने वाले गुण होते हैं, जो घुटनों के दर्द को, और यदि कहीं शरीर के अंदर सूजन है, बाहर सूजन है, तो उसको ये ठीक करता है। यदि मधुमेह के रोगी हैं तो ये डायबिटीज को भी अच्छे से क्या करता है, कंट्रोल करता है। ब्लड शुगर का लेवल बनाए रखता है। साथ में जिसका लो बीपी हो, हाई बीपी हो, तो ये बीपी को भी क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो इस तरह से ये लसोड़े के फल का उपयोग है। जब ये पकता है तो हल्का पीले रंग का हो जाता है, तो और लाल रंग का हो जाएगा, तो इसको आप सीधे पेड़ से खा सकते हैं। रुक जाओ। अब ये हम लसोड़े के बीज को अलग कर लिए हैं, पर इसको फेंकने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप सुखा लें, और सुखाने के बाद इसका औषधीय उपयोग है। इन बीजों का आप पेस्ट बना सकते हैं, और पुरानी दाद, खुजली, खाज हो तो उस जगह पर लगा सकते हैं। ये खासकर फंगल इन्फेक्शन को ठीक करता है। साथ में इन जहाँ जोड़ों में दर्द हो, उन हिस्सों पर इसका पेस्ट जो है लगा सकते हैं। और इसका पाउडर बना करके हम लड्डू बना करके भी खा सकते हैं। ये खाने योग्य बीज होता है। इसके खाने से घाव ठीक होते हैं, और अंदर यदि पेट के अंदर अल्सर पड़े हुए हैं तो वो भी ठीक रहता है। इसमें प्रोटीन, फाइबर और आयरन, कैल्शियम जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं। इन बीजों को आप सुखा करके इसका उपयोग कर सकते हैं। पुराने समय में इन बीजों को सुखा करके यदि आप भिगा देंगे तो ये गोंद का भी काम करता था।
इसलिए इसका पेड़ का नाम गोंदी भी है, क्योंकि बहुत सारा इसमें चिपचिपा पदार्थ निकलता है। अब इसकी सब्जी बनाने के लिए हमने ये प्याज अपने आवश्यकता अनुसार काट लेना है, लहसुन ले लेना है, टमाटर है, कड़ी पत्ता है, मिर्ची है, और चलिए मसालों को देखते हैं। चालू करो। तो इस तरह से एक कढ़ाई ले लेना है और इसको हम गरम कर लिए हैं। गरम करने के बाद इसमें हम 1 चम्मच इसमें तेल डालेंगे। यदि आप तेल कम खाते हैं तो कम इस्तेमाल करें। तो ये सरसों का तेल है, इसमें भाप आने लगी है, मतलब ये गर्म हो गया है। तो इसमें आवश्यकता अनुसार आप जीरे डाल सकते हैं। तो मैंने 1 चम्मच जीरा डाल दिया है, साथ में ये राई डाल दिए, लहसुन, मिर्ची डाल देना है, प्याज भी डाल देना है, और इसमें कड़ी पत्ता भी डाल लेते हैं। अब इसमें ये प्याज तो सुनहरी हो चुकी है, ज़्यादा नहीं जलाना है। अब इसमें ये जो लसोड़े हैं इनको इसमें डाल देना है। सब्ज़ी सूखी बनाएं तो ज़्यादा टेस्टी लगेगी। इस तरह से आप सूखी सब्ज़ी ये बनाएंगे। तो इसमें आवश्यकता अनुसार हम नमक और हल्दी डालेंगे। तो इस तरह से थोड़ी सी हल्दी डाल दिए हैं और इसको मिक्स कर देंगे। और इस तरह से, वैसे इसमें नमक कम लगता है तो नमक थोड़ा ही डालें। इस तरह से नमक डाल देंगे। तो इसमें धनिया पाउडर भी डाल देंगे। यदि आप सब्ज़ी में मसाले लगाते हैं तो मसाले भी डाल सकते हैं। सिंपल सब्ज़ी खाना है तो इतना ही पर्याप्त है। ये धीमी आंच से ही पकाना है। ये 5 मिनट पक चुकी है। अब इसमें टमाटर भी डाल देते हैं, ज़्यादा पकाना नहीं है। अब ये सब्ज़ी बनकर तैयार है। इसे आप सर्व कर सकते हैं, या तो रोटी के साथ, चावल के साथ, जैसे नॉर्मल सब्ज़ी खाते हैं वैसे आप इसको खा सकते हैं।